चलिए बढ़ते आगे। 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बूथ की मजबूती महाअभियान में जुट गई है। पार्टी ने मैराथन बैठक कर कमजोर बूथों को मजबूत बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। पार्टी 6000 मुश्किल बूथ को मजबूत करने की कोशिश में। साल पहले तक बीजेपी एक बूथ 10 यूथ का नारा लगाती थी, लेकिन अब ये तादाद 21 तक पहुंच गई है। यानी हर बूथ पर 21 ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा दें। जीतने की बूथ वाली रणनीति। हम लोग 40,000 बूथों पे थे, अब हमारी कोशिश है कि हम हर 52,000 बूथ तक हमारी पहुंच हो। बूथ मजबूत तो जीत पक्की। पूरा फोकस है, मजबूती तो है ही। बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इसलिए बूथ का तो आवश्यक है ही। इसलिए बूथ का प्रबंधन हमेशा हमारा ठीक रहता है और आगे भी अच्छा रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी मजबूत बूथ अभियान के जरिए 2023 की जंग जीतने के लिए तैयारी कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की मौजूदगी में उन कमजोर पहलुओं पर चर्चा की गई जो पार्टी की जीत की राह में रोड़ा है। पार्टी ने बूथ को ABC कैटेगरी में बांटकर रणनीति तैयार की है। पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता C कैटेगरी के 6000 बूथों को लेकर है, जहां कार्यकर्ताओं की कमी बड़ी परेशानी है। पार्टी ने B कैटेगरी में 20,000 बूथ को रखा है, जहां थोड़ी कोशिश की जरूरत है। तो A कैटेगरी में रखे गए 26,000 वैसे बूथ हैं जहां पार्टी का प्रदर्शन कई चुनावों से बेहतर रहा है। बीजेपी सांसदों को 100 और विधायकों को 25 कमजोर बूथों को मजबूत बनाने का जिम्मा दिया गया है। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भी जिलेवार निगरानी रखने के लिए टीम बनाई है, तो सशक्त मंडल अभियान और पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां की गई हैं। एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ जहां पार्टी कमज़ोर रही है चुनाव के अंदर, पिछले 2-3 चुनाव के अंदर, तो वहां पर हम कार्य कर वहां पर भी पार्टी को हम मजबूत करें। इस भाव से इस बूथ सशक्तिकरण का अभियान पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है। बूथ की मजबूती ही पार्टी की जीत का मंत्र है और अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले पार्टी मोदी सरकार की इन उपलब्धियों के दम पर एक बार फिर से चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। भरतपुर जिले के हंतरा गांव के पास सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। कल से ही समाज के लोगों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। भरतपुर जिले के अलावा दूर दूर से काफी संख्या में लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, बार बार वार्ता भी चल रही है, लेकिन हर बार विफल हो रही है। आंदोलनकारियों का कहना है जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मुलाकात करने नहीं आता, कोई ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक जाम नहीं खोलेंगे। जो है वो पहुंची हैं यहाँ पर और नाच गाने कर रही हैं। लगातार दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भरतपुर जिले के अलावा दूसरी जगहों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्यों आए हो आप यहाँ पर? आंदोलन करने आए हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं। किस चीज का हक? क्या मांग रहे हो आप? बेरोजगार हैं, सब जातिन को नौकर है और सब कछुआ, हमारे मालिन को कछू ना है। सब पढ़े लिखे हैं और फिर भी घर बैठे रहे हैं। हाँ, तो हमन को तो आरक्षण चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? कौन सा गाँव? हम नियामतपुर से आए। तो देखिए ये लाठी डंडे लेकर के यहाँ पर जो है महिलाएं पहुँची हैं और लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर जो है नाच गाने कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं होगी, जब तक ये लोग जो यहीं पर बैठे रहेंगे। 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है। आज दौसा के सिकंदरा में सैनी समाज ने एक बैठक की। लोगों ने इसमें भाग लिया। समाज के निर्णय लिया गया कि भरतपुर में चल रहे आरक्षण आंदोलन को दौसा के सैनी समाज के लोग समर्थन देंगे। ऐसे में सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में भरतपुर के लिए रवाना हुए। सरकार से मनवाने के लिए नदबई के ओरोदा गांव में जो संघर्ष चल रहा है, जो चक्का जाम चल रहा है, उसका समर्थन में आज यहाँ से हजारों की तादाद में कम से कम 20 से 25,000 समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं। आरबीएसई की कक्षा 10वीं के परिणाम जारी हुए। परिणाम में इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया।
कुल परिणाम 82.89% रहा। छात्राओं का परिणाम 84.38% और छात्रों का 81.62%। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया, छात्राओं का परिणाम छात्रों के मुकाबले 2.76% अधिक रहा है। 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें माध्यमिक व व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,92,524 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 10,59,072 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा 8,77,848 परीक्षार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 82.89% रहा। और दौसा के गिरीश शर्मा ने पूरे प्रदेश में परचम लहराया है। गिरीश शर्मा ने 99.50% अंक प्राप्त किए। गिरीश शर्मा ने अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए। हिंदी, विज्ञान और गणित में 100 में से 99। सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले गिरीश शर्मा ने बताया, वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं। गिरीश के पिता विनोद शर्मा सरकारी विद्यालय में टीचर हैं। मां सरोज शर्मा निजी स्कूल की प्रिंसिपल। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और संभवतः दौसा के गिरीश शर्मा ने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि उनकी जो प्रतिशत जो बना है 99.50% उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं। हमारे साथ गिरीश शर्मा जो स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी उम्मीद थी और कितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए हैं और किस तरह पढ़ाई की थी आपने? मेरे को 95+ % बनने की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बन गई तो मैं बहुत खुश हूँ। वैसे पढ़ाई तो मैं रोज़ हमेशा 6 से 8 घंटे तो करता ही था और एग्ज़ाम टाइम में तो ज़्यादा करता था, और कहीं जाने के आने के बाद तो और रात को भी पढ़ा करता था। विनोद जी, आप सरकारी टीचर हैं, किस तरह आप बच्चे को, आपको उम्मीद थी कि आपको बच्चा इतना प्रतिशत मार्क्स होगा? बच्चा पढ़ने में वैसे ही बहुत होनहार था और ये रेगुलर नियमित रूप से पढ़ता रहता था। हमें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम इसकी पढ़ाई से पूरी तरह संतुष्ट थे। और चूँकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट रहा था, मेरा भी एम्स डॉक्टर बनने का था, लेकिन परिस्थिति बस नहीं बन पाया, तो मैंने इसको टारगेट दे रखा था बेटे को कि बेटे तुझे डॉक्टर बनना है। इसने कहा पापा मैं पूरी भरसक प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, आपके सपने को साकार करने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ सर, मुझे उम्मीद थी, पूरी 99% तक की उम्मीद थी, बट 99 अबव गया तो और भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि इसको मैंने कभी छुट्टी नहीं करवाई स्कूल से। जब भी हमें कहीं जाना होता था तो स्कूल टाइम के बाद ही जाते थे। इसी तरह से हमने टाइम मैनेज किया, और जाके आने के बाद भी अगर जैसे इसने दिन में नहीं पढ़ पाया तो रात को आके जरूर पढ़ता था। और जिस तरह अपना एक टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करे, जिस तरह गिरीश ने पढ़ाई की, और उसी का परिणाम रहा कि इन्होंने जो 99.50% नंबर प्राप्त किए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जल जीवन मिशन के तहत बूंदी जिले के एक गांव में घर घर नल कनेक्शन लगाए, टंकी से पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई, लेकिन फिर भी गांव वालों की प्यास नहीं बुझ पाई। क्यों? देखिए। कोई फायदा नहीं है, बहुत खराब गंदा पानी, पीने लायक पानी नहीं है। पीने लायक पानी नहीं है, हमारे सिंचाई जाते भी। सुना आपने, पानी सबसे बड़ी परेशानी है। जो पानी आता है वो खारा है। अब खराब पानी पिए कैसे? पानी की ऐसी कहानी है बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के छपावदा गांव की। यहां जल जीवन मिशन के तहत जलदाय विभाग ने घर घर नल कनेक्शन तो दिए, लेकिन जल मिशन पर कैसे पानी फिर गया वो एक बार फिर से सुनिए। पानी की बहुत परेशानी आ रही है। तो कहाँ से लाते हो पानी? मोहल्ला में से। तो जो टंकी बनी उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है? फायदा नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी से पानी की। और कहाँ से लाते हो पानी? टंकी से। दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। जो टंकी बनी नई कनेक्शन, उसका कोई फायदा नहीं मिल पा? कोई भी फायदा नहीं है। इस गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत 1,57 लाख खर्च किए गए। पानी की टंकी बनवाई गई, घर घर पाइपलाइन बिछवाई। पानी के नाम पर प्रति कनेक्शन 2,500 वसूले गए, लेकिन पानी की किल्लत फिर भी दूर नहीं हो पाई। लेकिन जलदाय विभाग का दावा है कि सप्लाई वाले पानी में कोई खराबी नहीं है। पीने लायक पानी नहीं है। पीने लायक पानी नहीं है, हमारे सिंचाई जाते भी। हमारी जो लेबोरेटरी है, जिला स्तरीय प्रयोगशाला है, उसमें उसकी टेस्टिंग हुई है। हमारी जिला स्तरीय प्रयोगशाला NABL एक्रेडिटेड प्रयोगशाला है, जो बहुत श्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में से है।
वहाँ पर टेस्टिंग के उपरांत हमने सारे पैरामीटर्स चेक किए हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स विद इन परमिसिबल लिमिट निकले हैं। मतलब पानी जो वहाँ पर सप्लाई हो रहा है वो पानी बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर गांव वाले पानी के लिए पहले की तरह दर दर क्यों भटक रहे हैं। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 बूंदी। बात करते हैं मरुधरा में मौसम के मिजाज बदलने की। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें जालोर, पोखरण और सिरोही की। जमकर बदरा बरसे, बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो देखिए, जालोर की बात करें, प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अलग अलग भागों में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है। उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर मुस्कान दिख रही है। मौसम विशेषज्ञ आनंद कुमार शर्मा ने बताया, पिछले 24 घंटों में उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों और पाली जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। और परमाणु नगरी पोखरण में प्री मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशनुमा हो चला है। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। और सिरोही में मौसम अचानक बदला। जिले में रात भर बारिश हुई। माउंट आबू आए पर्यटकों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही है। प्री मॉनसून की एंट्री से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। चलिए, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।